हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और आज मैं उसी पेपर के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि कल क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने सॉल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जिसमें सूची 1 में शिष्य हैं और सूची 2 में गुरु। तो कबीर के गुरु थे स्वामी रामानंद। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य और मर्दाना के गुरु थे गुरु नानक देव। तो इस मैचिंग में ऑप्शन सही जो होगा वो होगा 1 का 2, 2 3, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, यानी कि असर्शन और रीज़न। उसमें है, मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। दोनों ही सही है, क्योंकि मानव पूंजी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उससे लोगों की स्किल्स सुधरेंगी, उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे और ना ही सिर्फ कि व्यक्ति के लिए, पूरे देश के लिए इससे फ़ायदा होगा। तो इसका ऑप्शन है डी करेक्ट। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है रिफाइनरी और सूची 2 में है स्टेट्स, राज्य। तो नायरा गुजरात में है और मनाली तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ असम में है और तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। तो इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन होगा 1 का 2, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा या से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है या है। तो उसमें जो है दे रखे हैं, उसमें उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। जवाबदेही ये औपचारिक आयाम नहीं है। जवाबदेही, उसके औपचारिक आयाम उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य ही है। तो इसमें कहा है कि आयाम नहीं है, वो नहीं है पूछ रहा है, आयाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन बी केवल 4। चांदी की वस्तुओं, क्वेश्चन नंबर 16 है, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला दे रखा है, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। वो चांदी हवा के साथ रिएक्शन करती है जिससे कि ये काली हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चंद्रयान 3, आदित्य L1, इनसैट 3DS और RLB LEX 01। तो चंद्रयान 3 बहुत चर्चा में रहा था ये, तो शायद सभी को पता होगा इसका। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित हुआ था। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित हुआ था।
चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023। आदित्य L1 2 सितंबर 2023। इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024। और RLV LF-01 ये है 2 अप्रैल 2023। तो इसका ऑप्शन होगा ए का 3124 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अभी जब पिछले कुछ समय से क्वेश्चंस का पैटर्न बदल गया है, मैचिंग के बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या फिर एलिमिनेशन वाले कि दिए हुए ऑप्शंस में कितने मतलब सही पेयर हैं, उसमें आपको सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 में राज्य दिए हुए हैं, सूची 2 में राज्यसभा में सीटों की संख्या। तो महाराष्ट्र में है 19, कर्नाटक में है 12, बिहार में है 16 और तमिलनाडु में है 18, यानी कि 3 4 1 2। अगर हम एलिमिनेट करना चाहें ऑप्शंस तो हो जाएगा, क्योंकि पहला ही है, एक में ही है सिर्फ 3 4 1 2, सेम ऑप्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। वही असर्शन रीजन वाला असर्शन है कि निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि विकसित देश और विकासशील देशों की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं, तो ये सही है। और रीज़न है क्योंकि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 1, युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए हैं। बिल्कुल सही। दूसरा, इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं, ये गलत है, क्योंकि डोगरी में भी पुरस्कार था। तो ये पूछ रहा है सही है, तो सही तो केवल एक ही है, 2 गलत हो जाएंगे, तो ये भी गलत और ये भी गलत, और एक सही है तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया, वही असर्शन रीजन वाला। असर्शन है हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है अभिकथन। और क्योंकि इसका रीज़न दे रखा है, क्योंकि हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊंचाई की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, मतलब हमारा नहीं, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो ये सही है, और इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ए और आर से दोनों सही हैं, और आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में कौन सा ये से कथन सही है? संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन दर की दर से अधिक रहनी चाहिए। बिल्कुल गलत है। संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से हमेशा कम होनी चाहिए। तो ये हो गया रॉन्ग ऑप्शन, ये 2 है इसका। अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। बिल्कुल, अगर अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहेगा तो प्रदूषण कंट्रोल में रहेगा, और अगर अधिक हो जाएगा तो प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन है, ये क्या पूछ रहा, सही है, सही है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन ए, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ये से युग्म सही सुमेलित है? नहीं है, नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं है। ये इस जगह बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं।
ऑलमोस्ट सभी से होती है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि कभी कभी हम नहीं हैं या हैं, सही है या गलत है, हम ये नहीं पढ़ पाते और बस जल्दी जल्दी के चक्कर में ये सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसमें जनजातियाँ और आवास क्षेत्र दे रखे हैं। बुशमैन, कालारी मरुस्थल मिलते हैं, करेक्ट। एस्किमो उत्तरी कनाडा में, ये भी सही है। पिग्मीज कॉन्गो बेसिन में, ये भी सही है। तो मसाई पश्चिमी अफ्रीका में नहीं है, ये पूर्वी अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में, जिसमें भी अगर हम देखते हैं तो इसमें भी केन्या और तंजानिया में ये जनजाति पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, गलत पूछ रहा है ना ये कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं हम। भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा ये संयुग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से वो पूछ रहा है कि नहीं है। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं नहीं, और कभी ये नहीं पढ़ पाती जल्दीबाजी में और बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। मौलिक कर्तव्य, अच्छा ये पार्ट्स दे रखे हैं कि कौन से भाग में क्या है भारतीय संविधान के भाग में। तो ऑप्शन ये तो ठीक है, भाग मतलब 4A में है मौलिक कर्तव्य, ये तो सही है। भाग 1 ठीक है, भाग 2 भी ठीक है, भाग यानी कि 6 में है राज्य, लेकिन भाग जो 11वां दे रखा है इसमें नगर पालिकाएँ नहीं हैं। भाग 11 में है राज्य और संघ के बीच में संबंध, और जो नगर पालिकाएँ हैं वो 9th A में। तो इसका ऑप्शन ये सही है, लेकिन ये तीसरा गलत है, तो अगर एलिमिनेट करेंगे तो ये गलत है और ये गलत है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित विद्रोह पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 है पवना, दूसरा नील, 3 कूका और 4 सन्यासी। तो सन्यासी सबसे पुराना है, सबसे पहला है, लगभग ये है 1763 के अराउंड, जैसे मैं याद कर पा रही हूँ, अगर मैं सही हूँ तो 1763 से 1800 के बीच चला है ये सन्यासी। और उसके बाद नील है, फिर क्योंकि नील ये भी 1859 से 1859 टू 60 ये नील हुआ है। और फिर देखते हैं हम कूका, तो कूका है 1872 और पवना है 1873 के अराउंड। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो 4231 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध और प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। ऑप्शंस 2 1 4 3, क्योंकि पहले ये हुआ था, उसके बाद प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, फिर हुआ था एंग्लो अफगान युद्ध, तो सबसे लास्ट में हुआ था प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 27, क्वेश्चन नंबर 27। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में कौन से देशों में फैला है? बहुत इजी क्वेश्चन है। मंगोलिया और चीन, रूस और कजाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत है, ये गलत है। एलिमिनेट करना चाहें अगर हम, एलिमिनेशन मेथड बहुत हद तक काम करता है, मतलब बहुत हद तक।
समटाइम्स ऐसा होता है कि दो ऑप्शन सेम सेम होता है, उसमें सिर्फ एक नंबर बदला रहता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ कि एक ऑप्शन में 2143 और एक में 2134, तो यहाँ हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम तुक्का मार देते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पर आके हम स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। वैसे ये एलिमिनेशन मेथड बहुत हद तक कारगर है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को पर्सनली। तो अगर हम इसको एलिमिनेट करते हैं तो इसका 3 भी रॉन्ग है करेक्ट, और 4 भी, और इसका पता नहीं क्या हिंदी में देने रखा है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और निम्नलिखित में से कौन से दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? इजी क्वेश्चन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर यहाँ भी हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, लेकिन एलिमिनेशन का कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसमें 4 में से 2 दे रखे हैं। तो अगर ये 2 रॉन्ग है और 4 रॉन्ग है, तो ये भी गया और ये भी गया। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1 और 3, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा किया गया? बहुत चर्चा में रहा है ये है आयुष मंत्रालय नहीं है, महिला बाल विकास मंत्रालय नहीं है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी नहीं है। इसका है ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। उसमें है पहली रणथंबोर की विजय, जैसलमेर की विजय, वारंगल की विजय, चित्तौड़गढ़ की विजय। वारंगल की विजय तो मुझे लगता है सबने सुनी होंगी, मलिक काफूर वाली 1310 में। तो क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी वाली जो मूवी आई थी उससे बहुत कन्फ्यूज़न होता था पहले, मतलब उससे पहले पढ़ने में, लेकिन उसको देखने के बाद बहुत हद तक ये मतलब क्योंकि एक आइडिया से लगा लेते हैं ना कि मूवीज़ देख देख के कि पता चल जाता है। कभी कभी हम मूवीज़ देख के बहुत जल्दी समझ जाते हैं, याद रख पाते हैं, और पढ़ के कितनी बार भी रिवाइज़ कर लो कभी कभी ऐसा होता है हम फंस जाते हैं। तो इसका सबसे पहले जैसलमेर है 1299, 1299। फिर है रणथंबोर 1301। फिर है चित्तौड़गढ़ 1303, और फिर वारंगल 1310। तो उसके हिसाब से पहला जैसलमेर, फिर रणथंबोर, 2 1 4 3 ऑप्शन, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अभी इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी, और जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं उन्हें कुछ अलग अलग पार्ट्स में लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।